बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्सेल का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में ये शीट आपको याद होगी एक्सेल की। इसमें हम काम कर रहे थे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड। हमने यहाँ टोटल ये देखें, इसमें फार्मूला आप देख सकते हैं, सम का फार्मूला, काउंट और ये देखें काउंट और मिनिमम और एवरेज, ये हमने यूज़ किया था लास्ट टाइम। और आपको मैंने टास्क दिया था कि आपने ये शीट जो है मुकम्मल करनी है और यही काम इधर कॉलम वाइज भी करने हैं। तो उम्मीद है आप ये टास्क कर चुके होंगे। आज हम स्टूडेंट्स को ग्रेड असाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये हम करेंगे एवरेज की बेस पे, स्टूडेंट की एवरेज क्या है उसकी बेस पे ग्रेड। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई फार्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान है। लाइक आप चाह रहे हैं कि ये वाला, लाइक ये सेल है, अगर इस सेल का हम नंबर देखें IJKLM, ये M है, NO ये O है। बिल फर्ज मैं कहता हूँ M और P जमा हो जाए, जो वैल्यू M में और जो P में वो जमा हो जाए, तो आप सिंपल लिखेंगे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे M7 है, ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए 7 और ये M है, IJKLM, M7 प्लस P7 बस एंटर कर दें। तो ये M7 और यानी 567 और ये जमा हो गए, सिंपल। यानी आपने इक्वल लिखना है, उसके बाद कोई भी आप कॉलम लिख देंगे ये और ये जमा हो जाए। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, M7 कॉलन और P7, नहीं ये सही नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे, शायद इसमें ब्रैकेट लगाने से ही काम चल जाए। मैं देख रहा था कि M7 से MP तक, हाँ ये तो बताया नहीं करना क्या है, ठीक है बिल्कुल सही है, ये बताना पड़ेगा ना इसको करना क्या है। नहीं ये नहीं, ठीक है, आप मैनुअली कर सकते हैं। लाइक आपको ये सारे कॉलम जमा करने हैं तो आप लिखेंगे M7 प्लस O7 प्लस P7 या L7 प्लस, इस तरह से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, मज़े का, इंटरेस्टिंग है। तो ग्रेड जो है वो इफ़ स्टेटमेंट से ही सॉल्व होते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा दूँ, आपको स्टार्ट से बताता हूँ। समझे कि आपको टास्क मिला है कि आपने बताना है स्टूडेंट फेल है या पास है। तो 50 से कम वाला फेल है और 50 से ज़्यादा वाला पास है। चले कुछ और स्टूडेंट्स के नंबर भी ऐड कर दें। तो ये फार्मूला आई थिंक सो कि नीचे अप्लाई नहीं हुआ हुआ, ये देखें। अच्छा, तो इसकी टोटल 89 है, इसकी एवरेज ठीक नहीं निकली। F7 से L7, चले जो भी है 67 है, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम मार्क्स देते 30, देखते हैं यहाँ क्या इफेक्ट है। तो ये फेल है। चलें अब एक काम करते हैं, इस स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ कि हम चाह रहे हैं कि 50 से कम वाला पास हो और 50 से ज़्यादा वाला, 50 से कम वाला फेल और 50 से ज़्यादा वाला पास। तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू इफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप लिखेंगे P यानी कि P7, ये देखिए P7, अगर P7 ग्रेटर दैन 50 हो, इस तरह से लिखते हैं। अगर P7 ग्रेटर दैन 50 हो तो कॉमे के बाद आप बताएंगे कि ये क्या करे। तो लिखा हुआ आ जाए, लिखा हुआ आ जाए पास। लेकिन साथ में आपको ये भी बताना है कि अगर ग्रेटर दैन 50 ना हो तो वो भी कॉमे के बाद लिख दे। तो लिखा हुआ आ जाए फेल। तो ये हो गया। अब देखें 80 नंबर 50 से ज़्यादा होते हैं, पास हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, ये देखें 67 वाला भी पास, 89 वाला भी पास और 30 वाला फेल। सिंपल इफ स्टेटमेंट। दोबारा देखें, इफ़ P7 ग्रेटर दैन 50 तो पास है, अदरवाइज फेल है। अब मैं कहता हूँ कि अगर 50 के बराबर भी हों तो भी पास है, तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू ये कर दें। तो अगर किसी के नंबर 50 भी आए, एवरेज 50 भी आए, तो उसे भी हम पास कर देंगे।
ये तो हो गया सिंपल पास और फेल। इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर P7 लेस देन 50 हो, लेस देन 50 हो तो फेल, लेस देन 50 हो तो फेल, अदरवाइज पास। तो बात एक ही है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएंगे, पास पास फेल। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम बना लेते हैं एक अंदाजे से। यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो ये है, ये है, इसको कर लेते हैं ज़्यादा। चलिए यहाँ मैं ग्रेडिंग सिस्टम बना देता हूँ, 50 to 60, फॉर एग्जांपल डी ग्रेड। नहीं, 50 से 59 डी ग्रेड, 60 to 69 सी ग्रेड, 70 to 79 बी ग्रेड, और 80 to 89 ए ग्रेड, और 90 to 100 ए प्लस ग्रेड। ये अब आपका क्वेश्चन है। लेट सपोज आपको ये क्वेश्चन आता है कि आपने इस तरह की शीट बनानी है जिसमें आउटपुट जो है नंबर्स की बेस पे इस तरह नंबरिंग होगी। ये आपको बता दिया गया क्राइटेरिया। तो ये आप क्राइटेरिया देख लिया। अब देखें हम ये काम इफ़ स्टेटमेंट से करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ज़रा सी भी गलती हुई तो नुकसान ज़्यादा है, एरर नहीं मिलेगा आपको, आप तंग होंगे। तो ये ज़रा एहतियात से ये मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ ख़त्म। तो इसमें बेहतर है जिस तरह भी आप नीचे से स्टार्ट करना चाहिए ऊपर से इफ स्टेटमेंट लगानी है। बिल फर्ज हम एक काम करते हैं, 50 से कम वाले को अभी भी हम फेल ही करते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ P7 अगर लेस दैन 50 हो तो फिर तो कर दो फेल। ये तो हो गया फेल। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर 50 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा से मुराद 60 भी हो सकता है, 70, 75, 85, 95 क्या है। तो इसका मतलब है आगे मज़ीद इफ़ स्टेटमेंट आएगी। इफ़, ठीक है। तो अब बताएं कि अगर 50 से ज़्यादा है तो अब आप लिख दें कि पहला चेक तो हमने कर लिया, 50 से कम है तो फेल। इसका मतलब 50 से कम नहीं है, ज़्यादा है। तो फिर हम लिखेंगे इफ़ P7 लेस देन 60, ठीक है। तो लेस देन 60 का मतलब यही है 50 से 59। तो कोमा क्या ग्रेड है, डी ग्रेड। ये मैंने आपको कहा ज़रा थोड़ा सा एहतियात से। अब आ जाए कोमा। अब अगर उसके नंबर 60 से कम भी नहीं है, यानी ज़्यादा है, तो क्या है 70, 80, 90 कितने हैं कोई पता नहीं। इसका मतलब है एक और इफ स्टेटमेंट। ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात। अगेन ये ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट भी कम ज़्यादा होगी तो तंगी होगी। अब आप क्या लिखेंगे, इफ़ P7 इज़ लेस देन 70 कोमा, तो क्या है सी ग्रेड, ठीक है। अगर 70 से ज़्यादा है तो क्या हो कोई पता नहीं। इसका मतलब फिर इफ स्टेटमेंट, तो फिर दो ब्रैकेट्स। इफ़ P7 इज़ लेस देन 80, अगर 80 से कम है तो क्या हो बी ग्रेड, कोमा बी ग्रेड। अगेन अगर 80 से ज़्यादा हो या 80 हो तो कोई पता नहीं, 80 है, 90 है, ये 100 है, कितना है कोई नहीं पता। इसका मतलब है एक और इफ स्टेटमेंट। तो फिर ब्रैकेट दो लगेंगी। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, P7। तो अगर लेस देन 80 की बजाय अब लेस देन 90 हो तो कोमा, अब बताएं, तो ए ग्रेड, ए ग्रेड। और अगेन अगर 90 से कम नहीं है, ज़्यादा है, तो मज़ीद चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जितने भी हैं
ए प्लस ग्रेड है, 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ये चेक हमने कहीं और लगाया ही होगा डेफिनेटली कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ए प्लस ग्रेड, ये टोटल फार्मूला लग गया और ये मैंने एंटर कर दिया। ये देखें 81 पे ए ग्रेड बनता है, ये देखें 80 से 90 ए ग्रेड, 67 पे क्या बनना चाहिए आप बताएं? सी ग्रेड ना। तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ ज़रा, अभी यहाँ तक ही आते हैं, सी ग्रेड आ गया। 89 पे क्या बनता है? ए ग्रेड, ड्रैग करें, ए ग्रेड। 30 पे क्या बनता है? फेल, तो फेल है। तो इस तरह से ये काम होगा। मैं मज़ीद एक काम करता हूँ, मज़ीद इसको ड्रैग करते और चेक करते हैं हमारी शीट कहाँ तक सही काम करना शुरू हुई है। कोई बात नहीं, पहले कोई 5-6 स्टूडेंट का डाटा एंटर करते हैं। चले देखते हैं क्या कर रही है हमारे साथ। टोटल तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, काउंट की ज़रूरत नहीं थी, तो वैसे ही हमने सीखा था। ठीक है, और मिनिमम को देख लेते हैं चलता कि नहीं चल रहा है। एवरेज भी आई थिंक सो के ठीक ही काम कर रही है। तो अब आप देख लें, ये पास पास लिखा रहा है क्योंकि यहाँ फार्मूला पुराना लगा हुआ है, इसको अब नए फार्मूले के साथ नत्थी कर दें। तो 58 पे डी ग्रेड बनता है, डी ग्रेड है। 61 पे सी ग्रेड बनता है, बिल्कुल बनता है। 61 पे बिल्कुल। 58 पे डी ग्रेड, बिल्कुल सही है। तो ये है इफ़ स्टेटमेंट, इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है और इसी शीट को आप मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। कॉलम वाइज भी आपको जो काम दिया वो भी साथ साथ करें। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद एडवांस टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।